गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है कोपी और आज हम फिर से खेलने वाले माइनक्राफ्ट हार्डकोर इन ओशियन ओनली बायोम। हमने इस वर्ल्ड में ऑलरेडी अपने 100 डेज को सरवाइव कर चुके हैं और आज हम और 50 डेज को सरवाइव करने वाले हैं। वैसे तो हमने सारे फाइनल बॉस को मार चुके हैं, मतलब सारे भी क्या बोलूँ, सिर्फ विदर ही था, मतलब एंडर ड्रैगन भी नहीं था। तो हमने उसे मार चुके और मतलब एनिमी बचा नहीं है अब। पर फिर भी तुम लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया और तुम लोगों ने कहा कि इसे कंटिन्यू करो। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए, तो हाँ, हम इसको कंटिन्यू करने वाले। तो मेरे को तुम लोगों के कमेंट से पता चला कि मेरा बीकन कंप्लीट नहीं था। तो डे 101 में मेरा सबसे पहला काम अपना बीकन को ठीक करना था। तो मैंने सबसे पहले अपने बीकन को ठीक कर दिया और मेरे को मिला एक अचीवमेंट। मेरे को अचीवमेंट ही नहीं मिला था, पर फिर भी मैं भाई बहुत खुश था। पहली वाली एपिसोड में मेरे को लगा था कि मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने कुछ फार्मिंग किया और जो भी पोटैटोज मिले थे उन्हें अपने विलेजर्स को दिया और रिप्लांट करके शाम को सारा वुड काटा और सो गया। अगले दिन भी मैंने फार्मिंग किया, कुछ ट्रेडिंग किया, कुछ पेड़ को कटे, उन्हें रिप्लांट किया और ऐसे ही बिता दिया। मेरा गोल ये है इन 50 दिनों का कि मेरे को अपना सारा टूल्स और आर्मर को फुल नेदरराइट करना है। इसलिए मैंने एंशिएंट डेब्रिस माइनिंग के लिए ढेर सारा बेड बनाए। शाम को मैंने अपने पेट को बड़ा किया, उन्हें बोन मिल देकर, और सो गया। अगले दिन मैंने अपने बेड को इधर उधर जिधर भी रख दिया। मतलब अभी के लिए गंदा लग रहा था, पर बाद में इन लोगों को मैं कैसल में शिफ्ट करूँगा तो कोई बात नहीं। और उसके बाद अपने कैसल के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया। इन 50 दिनों में मैंने बहुत सारे बिल्डिंग और बहुत सारे माइनिंग किए। तो ये बहुत ही बोरिंग काम है और शायद तुम लोगों को देखने में भी बोरिंग लग सकता है। तो आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव अ ब्यूटीफुल कमेंट्री। तो मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स को लेने के लिए माइनिंग करने चला गया और जानबूझकर इन क्रीपर्स को मैं फटाने वाला था, ताकि मेरे को आसानी से ब्लॉक्स मिल जाए। देखो, मैं मतलब जानबूझकर इनको फटने दे रहा था। और मेरे को उतना सारा ब्लॉक्स नहीं मिला, तो मेरे को फिर से माइनिंग ही करना पड़ा। तो 2 दिनों तक माइनिंग करने के बाद मैं फाइनली हाँ, तो 2 दिनों तक माइनिंग करने के बाद मैं फाइनली लूट गया और ढेर सारा फर्नेस बनाकर सारे कबल स्टोन को डाल दिया। इन स्टोन से मैं स्टोन ब्रिक बना सकता था, जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है। तो मैंने बहुत सारा स्टोन ब्रिक और उसका स्लैब बनाया और अपने कैसल के लिए प्लेटफॉर्म को बनाना शुरू किया। और हाँ, वैसे मेरे को ये शुरू में ही कहना था, पर अभी कह रहा हूँ क्योंकि अभी बिल्डिंग की काम चल रही है जिसमें कोई कमेंट्री नहीं होता। मेरे को इन 50 दिनों में एक अच्छा सा कैसल, मैंने पहले कह दिया क्या ये पता नहीं, हाँ, पर फिर भी कह दूंगा, क्या क्या जाएगा को। तो मेरे को इन 50 दिनों में एक अच्छा दिखने वाला कैसल और एक फुल नेदरराइट बॉडी सेट, आर्मर और टूल्स बनाना है। और मैंने अपने कैसल के लिए पहला वॉच टावर बनाना शुरू किया। वॉच टावर ही कहते हैं ना इसको, पता नहीं क्या कहते हैं। और उसके बाद कुछ फार्मिंग किया, अपने फार्म को फिर से रिप्लांट किया और रात को फिर से वॉच टावर बनाने में लग गया। और मेरे को कमेंट में किसी ने बोला था कि अगर तुम्हारे पास सिल्क टच की पिकैक्स है तो तुम एक एंडर चेस्ट बनाकर सल्कर बॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हो। तो हाँ, मैंने वो भी बना लिया। 110 डे हो चुका था और मैंने अपने वॉच टावर को कंप्लीट कर दिया। भाई बहुत अच्छा लग रहा था भाई अभी तो। ओ माय गॉड, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था मैंने ये खुद से बनाया है। अगले दिन मैंने सुबह उठकर सबसे पहले अपना पेट को काटा, फिर उसे रिप्लांट किया। मैं अपने विलेज को वापस लौटा तो प्यार मोहब्बत चल रहा था। मैंने फूड भी नहीं दिया था, मतलब ये लोग बहुत नॉटी हो रहे थे। तो अगले कुछ दिन तक मैंने ब्लॉक्स को कलेक्ट किया, उन्हें स्टोन ब्रिक्स पर कन्वर्ट किया और अपने कैसल वॉल के काम शुरू किया। मेरे को अपना कैसल का डिफेंस बहुत ही स्ट्रांग बनाना था। तभी एक वैंडरिंग ट्रेडर का आवाज आया और जब मैं उसे देखने गया वो था ही नहीं, मतलब सिर्फ उसका लामा थे पीछे। तो मेरे को कुछ बबल जैसा दिखा, तो मैंने उस पर जब राइट क्लिक किया तो उसका ट्रेड खुल गया। पर कुछ अच्छा सेल नहीं कर रहा था, वो बहुत ही गंदे ट्रेड थे, इसलिए मेरे को उसका लामा को मारना पड़ा। ओके, लॉजिक नहीं है इसमें, सॉरी, मैंने मार दिया वैसे ही लीड के लिए। ओके, तो पूरी रात मैंने अपने वॉल के लिए वुडन पिलर्स लगाए और अगले दिन मैंने अपना स्टोन वॉल लगाना शुरू किया। मैंने कुछ वीडियोस या ट्यूटोरियल नहीं देखा, खुद से बना रहा था। तो मेरे को डर था कि ये बहुत गंदा बन सकता है, पर फिर भी मैंने बनाया और ऑनेस्टली बोलूँ तो ठीक ठाक लग रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तुम लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर देना।
बहुत ही ज़ोरों की बारिश हो रही थी, पर फिर भी मैंने काम किया पूरे रात और सुबह तक मैंने अपना वॉल का डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया और फाइनली मेरा बेस कुछ इस तरह का दिख रहा था। आफ्टर आई कंप्लीटेड माई वॉल्स, मेरे को लगा कि शायद जगह कम पड़ रही है कैसल के लिए, मतलब छोटा सा कैसल ही बनेगा इतने जगह में, पर कोई बात नहीं, कोजी सा लग रहा था और छोटा ही सही, कैसल तो कैसल होता है। और मैंने अपने वॉल्स में जाने के लिए कुछ स्टेयर्स लगाए और उसके बाद वॉल्स के ऊपर एक और फेंसिंग करना शुरू किया। ये जो फेंसिंग है ये हमें वॉल से नीचे गिरने से बचाएगा। तो मैंने पूरी रात तक अपना सारा समय लगाकर अपने फेंसिंग को कंप्लीट किया और अपने फेंस पर लाइटिंग लगा दिया। अपना सारा काम ख़त्म करके मैं अपने बेस को देख ही रहा था, तभी भाई मेरे मॉब ग्राइंडर के ऊपर 2 लामा थे, मतलब एक और ट्रेडर ऊपर आया था। अजीब अजीब जगह पे आ रहे थे ये लोग। तो रात को मैंने अपना सारा काम को ख़त्म किया और सोने के लिए चला गया। मेरा बेस कुछ इस तरह का दिख रहा था। अगले दिन से मैंने अपना काम शुरू किया अपने कैसल के इंट्रांस पर। मेरे को एक बहुत अच्छा दिखने वाला इंट्रांस बनाना था, ताकि मैं जब भी अपने विलेज से कैसल के अंदर जाऊं तो बहुत ही रॉयल वाला फील आए। तो मैंने वुडन इंट्रांस बनाया और अपने फार्म पर काम करने के लिए चला गया। प्यार मोहब्बत चल रहा था मेरे विलेज के अंदर। अच्छी बात है भाई प्यार करना। तो मैंने सोचा कि मैं अपने कैसल के अंदर अगर कुछ पेड़ को उगाऊं तो और अच्छा दिखेगा, तो मैंने 2 या 4 सैपलिंग्स को प्लांट कर दिया। और रात को मैं अपने ट्री फार्म पर अपने सैपलिंग्स को प्लांट कर रहा था, तो अभी भाई फिर से एक इनविजिबल ट्रेडर आ गया। भाई पता नहीं ये लोग क्यों इनविजिबल होकर आ रहे थे, शायद इन लोगों को पता है कि मैं मारने वाला हूँ इन लोगों को। तो उसे ढूंढने में मेरे को कुछ दिक्कत हुई, पर फिर भी मैंने कैसे भी करके उसे फाइंड कर ही लिया और फाइनली जंगल सैपलिंग सेल कर रहा था वो। फाइनली मेरे पास एक और स्पीशीज का ट्री होने वाला था। तो मैंने 2 सैपलिंग्स को खरीदे और उन्हें भी अपने कैसल वॉल्स के अंदर उगा दिया। मेरे को कैसल के लिए ब्लैक स्टोन चाहिए था, तो ब्लैक स्टोन लेने के लिए मैं सीधा बास्टियन पर चला गया। भाई इधर मेरा बहुत सारे क्लोज कॉल्स हुए, मैं ऑलमोस्ट मरा था कितने सारे बार। ओह माय गॉड, मेरे को पता नहीं पर मैं अपना शील्ड ही यूज़ नहीं कर पा रहा था। उसने एक बार मारा तो मेरा शील्ड ही यूजलेस हो गया। तो मैं शील्ड के बिना मैं ऑलमोस्ट मरा था। तो उसके बाद मैं बहुत केयरफुली फाइट करने लगा। मेरे को पता चल चुका था कि ये लोग कितना ओवरपावर्ड है। शार्पनेस 5 के एक्स से मैं इतने बार मारा और फिर भी वो नहीं मर रहा था, मतलब कितने सारे एचपी थे इन लोगों के पास। तो मैंने ढेर सारा ब्लैक स्टोन को माइन करना शुरू किया, कुछ गोल्ड भी माइन करके अपने लिए एक हेलमेट बनाया ताकि मेरे को पिगलिन्स अटैक ना करे। मेरे को एक पूरा कैसल इस ब्लैक स्टोन से बनाना था, इसका मतलब मेरे को ढेर सारा ब्लैक स्टोन चाहिए होगा। तो मैंने बहुत सारा ब्लैक स्टोन को माइन किया। अब बास्टियन में आ ही चुके तो कुछ चेस्ट भी लूट लेते, मेरे को वैसा लगा। और मैंने सारे मॉब्स से फाइट करना शुरू किया। मैंने सारे पिगलिन्स और सारे पिगलिन ब्रूट्स को एक एक करके मारा, पर कुछ क्लोज कॉल्स भी हुए। जैसे कि इधर इस बार देखो मैं ऑलमोस्ट मरा था, पर पता नहीं कैसे मैं भागने वाला था पर नहीं भाग पाया। थैंकफुली मैंने उन्हें लो कर दिया था तो वो लोग एक शॉट में ही मर गए, वरना मेरी तो ऐसी की तैसी होने वाली थी। मेरे को उन लोगों के चेस्ट से सोल स्पीड 3 वाली इंचेंटेड बुक मिली और तो कुछ अच्छा सामान नहीं मिला। फिर मैंने कुछ और ब्लैक स्टोन ले लिया और वापस चला गया। अब फाइनली वक्त था अपने कैसल को बनाने का, पर ये फैंटम मेरे पे अटैक कर रहे थे क्योंकि मैं सोया नहीं था। पर कोई दिक्कत की बात नहीं थी क्योंकि मैंने उन्हें आसानी से मार दिया और अपना काम करता चला गया। मैंने अपने कैसल पर लाइट भी लगाए जो कि बहुत सुंदर दिख रहे थे। मेरा पेड़ उग चुका था तो फाइनली मैंने अपने पेड़ को तोड़ा और अपने कैसल पर उसका ब्लॉक्स लगाना शुरू किया। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेरा कैसल कैसा दिखने वाला है, क्योंकि मैंने आज तक कैसल नहीं बनाया है और मैं किसी ट्यूटोरियल को देखे बगैर ही बना रहा था। और देखो भाई ये फैंटम्स हर रोज आ रहे थे, मतलब मैं सोया ही नहीं था इतने दिनों से और बहुत सारा टाइम लग रहा था भाई इसको बनाने में। मैंने ग्लासेस लगाए और कोई ग्लास वेस्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास सिल्क टच वाला पिकैक्स था। और ये लो फिर से शुरू हो गया, पर मैंने भीगते भीगते भी अपना काम को जारी रखा। पूरी रात पूरे दिन बारिश हो या धूप मैं अपना काम करता चला गया। वैसे मैंने पहले सोचा था कि बहुत बड़ा कैसल बनेगा, पर पता नहीं भाई जब ये बना तो बहुत छोटा लग रहा था मेरे को। और जो ब्लैक स्टोन मैंने यूज़ किया उसकी वजह से बहुत अच्छा दिख रहा था, एकदम क्लासिक कैसल जैसा वाइब्स आ रहा था। मैंने सारे सीढ़ियाँ और वॉल्स भी ब्लैक स्टोन का ही बनाकर डाल दिया ताकि कलर और मैच करे। और फाइनली डे 128 तक मैंने अपना कैसल को कंप्लीट कर दिया और लाइटिंग लगाकर मेरा कैसल कुछ इस तरह का दिख रहा था।
लग रहा है कि दिवाली आया है मेरे कैसल पर। हाँ छोटा था, पर मतलब बिना ट्यूटोरियल देखे मेरे को इतना बनाया मैंने, मतलब आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो अगला दिन था ट्रेडिंग डे। मैंने एक विलेजर को ट्रैप किया और उसके ट्रेड्स को चेंज करता रहा। मेरी एक्स बहुत जल्दी जल्दी टूट रही थी और मेरे को उसमें ऑन ब्रेकिंग 3 लगाना था। तो मेरे को ऑन ब्रेकिंग 3 के लिए बहुत सारे ट्रेड्स को सफल करने पड़े, पर फिर भी मेरे को नहीं मिल रहा था। और हाँ, मेरे को एक कमेंट आया था कि मैं एप्पल फार्मर से ले सकता हूँ उसकी लेवल बढ़ाकर। तो मेरे को ढेर सारा वीट सेल करना था और उसके लिए अपने फार्म को भी एक्सपांड करना था। एक ट्रेडर आया था, मैंने उसे मार दिया, और एक लामा मेरे पर थूक रहा था तो उसे भी उसका किए का सज़ा मिला, और दूसरे लामा को मैंने कैदी बना लिया। उसके बाद मैं फिर से ऑन ब्रेकिंग 3 के लिए ट्रेड को सफल करता रहा। मेरे को बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेड मिले, पर ऑन ब्रेकिंग 3 के लिए मेरे को 2 दिन तक ट्रेड को सफल करना पड़ा। फाइनली मेरे पास ऑन ब्रेकिंग 3 मिल चुका था और मैंने अपने एक्स पर इंचेंट किया। अब मेरे को अपने कैसल पर डुअर लगाने थे, तो मैंने आयरन का डुअर बनाया और अपने कैसल पर लगा दिया। शाम हो चुकी थी तो मैंने अपने आयरन फार्म से सारा आयरन लिया और सारे आयरन को आयरन ब्लॉक्स पे कन्वर्ट करके रख दिया अपने स्टॉक पर। अब मेरे को अपना फार्म को एक्सपांड करना था, इसलिए मेरे को ढेर सारा डॉट चाहिए था। तो मैंने पूरी रात डॉट को कलेक्ट करके बिताया और उसी रात को एक प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया जहाँ पर मैं अपना फार्मिंग करूँगा। मैंने पूरी रात अपना प्लेटफॉर्म को बनाया। सुबह हो चुका था पर अब भी मैं अपना काम कर ही रहा था। डे 131 हो चुका था, इसका मतलब मेरे पास अब बहुत कम समय था। मेरे को अपना पूरा आर्मर और टूल्स को नेदरराइट में कन्वर्ट भी करना था। तो मेरे को जल्दी से अपना फार्मिंग कंप्लीट करके नेदर में जाना था। मेरे को इस फार्म को बहुत ही बड़ा बनाना था, इतना बड़ा कि मैं इस वीट को सेल करके ढेर सारा एमरल्स ले सकूं और अपने फार्मर को भी अपग्रेड कर सकूं। मेरे को अपना फार्मर्स के ट्रेड को अपग्रेड करके एप्पल सेलर बनाना था, ताकि मैं एप्पल्स ले सकूं और उसे गोल्डन एप्पल बना के अपने विलेजर्स को हील कर सकूं। मेरे को भाई बहुत महंगे सेल कर रहे थे मेरे लाइब्रेरियंस, तो उनको मेरे को ज़ॉम्बी विलेजर बना के उनको हील करके उनका भाव घटाना था। पर ये ज़ॉम्बी कोऑपरेट ही नहीं कर रहा था भाई। इसको मेरे को लेकर जाना था अपने विलेजर के पास, पर पीछे से मार रहा था बोट में चढ़ के। और देखो ये बच्चे भी, मैं क्या बोलूँ भाई बारी बारी में ये सब मिलके मेरे ले रहे थे। भाई दो दो बैठेंगे तो मैं कैसे लेके जाऊँ इनको। और फिर से दूसरा आकर फिर से मैं तुम लोग मैं क्या बोलूँ। और ये लीड भी भाई देखो, इतनी बेकार चीज़ है, जब इसकी ज़रूरत है तो इसको यूज ही नहीं कर पाते हम। और जब मैं भाई बोट को चलाऊं तो पीछे से मारता है ये, तो मैं बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने एक और आइडिया लगाया फिर से चिकन। तो कुछ ऐसे करके मैंने उस ज़ॉम्बी को फिर से अपने ट्रैप तक लेकर आया और उसे बोट में बिठाकर अंदर ट्रैप कर दिया। अब मेरे को ज़रूरत था एक विलेजर का, ताकि मैं उसे एक ज़ॉम्बी विलेजर बना सकूं और उसे हील कर सकूं। पर अभी के लिए तो हील करने के लिए मेरे पास एप्पल नहीं था। तो अगली सुबह मैं बोट बना रहा था, तभी भाई वो जल रहा था। मतलब उसकी सर पे टोपी था, इसका मतलब उसको नहीं जलना था, पर पता नहीं कैसे वो जल रहा था। उसका टोपी किधर गया। और जब मैंने उसको पानी डालने की कोशिश की तो भाई बहुत, देखो भाई क्या हुआ, पूरा मेस्ड अप था सिचुएशन। भाई आखिरकार उसको मरना ही था भाई, मर गया, क्या करूं मैं। तो मैंने उधर एक रूफ बना दिया ताकि अगली बार ऐसा कांड ना हो। उसके बाद बारिश शुरू हुआ तो मैंने अपने फार्म पर कुछ काम किया। अब मेरे को अपने एक्स को रिपेयर करना था और ढेर सारा वूल भी चाहिए था। तो वूल के लिए स्पाइडर वेब्स चाहिए होता है, तो मैं सीधा गया अपने स्पाइडर फार्म पर। मैंने बहुत सारे स्पाइडर्स को मारे, अपने एक्स को भी रिपेयर कर लिया, बहुत सारा एक्सपी भी कलेक्ट किया और उसके साथ साथ ढेर सारा स्पाइडर वेब भी। मैंने सारे स्पाइडर वेब को अपने एंडर चेस्ट पर रखा और अपने बो को भी रिपेयर किया। और फाइनली वक्त आ चुका था नेदर में जाने की, क्योंकि मेरे को चाहिए था ढेर सारा नेदरराइट इंगॉट्स। तो मैंने उस रात को अपने फार्म पर काम किया और फाइनली मैंने एक ज़ॉम्बी को भी अपने बोट पर ट्रैप कर लिया, जिसने मेरे अपने एक विलेजर को ज़ॉम्बी विलेजर बना दिया। तो मैं बहुत खुश था, तो मैंने ज़ॉम्बी को मारा और अपने ज़ॉम्बी विलेजर को टैग लगा दिया ताकि वो डिस्पन ना हो। अब मेरा ये प्लान था कि इसी ज़ॉम्बी विलेजर से मैं सारे विलेजर्स को इन्फेक्ट करूंगा और उन्हें हील करके सस्ते में सामान लूँगा। पर जब मैंने एक विलेजर को उसके पास लेकर गया तो मेरे को ये पता चला कि ज़ॉम्बी विलेजर्स को मारते ही नहीं है। मतलब ज़ॉम्बी ही चाहिए था उसके लिए, पर मैंने ज़ॉम्बी को मार दिया। भाई ये लोग तो मिलजुल कर बैठ रहे थे। भाई ज़ॉम्बी विलेजर एक और विलेजर को ज़ॉम्बी नहीं बना सकता, मेरे को आज पता चला।
तो मैंने उस ज़ॉम्बी विलेजर को मार दिया और अपने विलेज के सारे बेड्स लेकर नेदर में जाने के लिए प्रिपेयर करने लगा। डे 141 हो चुका था और मेरे को डे 150 तक सिर्फ एंशिएंट डेब्री को ढूंढना था ताकि मैं अपने सारे टूल्स को इंचेंट कर सकूं। और देखो ये ज़ॉम्बी का बच्चा नेदर में चला गया और ऑलमोस्ट मेरे को मार दिया इसने। भाई कितने कितने अच्छे से मारते हैं ये बच्चे लोग, इतना छोटा होकर भी कितना पावरफुल होते हैं। तो एंशिएंट डेब्रिस के लिए वाई लेवल 14 तक जाना पड़ता है। तो मैंने एक अच्छा सा जगह ढूंढकर नीचे खोदना शुरू किया और वाई लेवल 14 में जाकर एक बंकर बनाया। मैंने एक चेस्ट बनाकर अपना सारा बेकार का सामान उस चेस्ट पर रख दिया। ओ माय गॉड, इधर ही है एंशिएंट डेब्रिस। ढूंढना ही नहीं पड़ा भाई, कितना लकी हूँ मैं, इसे ही मिल गया पहला एंशिएंट डेब्रिस। पर सिर्फ एक एंशिएंट डेब्रिस से कुछ होने वाला है नहीं, मेरे को एटलीस्ट 20 एंशिएंट डेब्रिस चाहिए होगा। तो मैंने अपना बेड लगाकर तोड़ना शुरू किया। मैंने अपने आखिरी के 10 दिनों तक सिर्फ यही काम किया, बेड लगाना और उसे फोड़ना। तो मेरे को आखिरी तक एटलीस्ट 20 एंशिएंट डेब्रिस मिलना चाहिए। तो भाई मैं कमेंट्री भी क्या दूँ इसमें, तो सिर्फ फोड़ा हुआ है बेड। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में रख देता हूँ, तुम लोग सिर्फ देखो। तो फाइनली डे 150 के एंड तक मेरे पास था 29 एंशिएंट डेब्रिस, जो कि बहुत सारा था। तो मैं सीधा लौट गया अपने घर पर। मेरे पास उतना सारा गोल्ड नहीं था, तो मैंने अपने बीकन का गोल्ड ले लिया और उसे आयरन से रिप्लेस कर दिया। और इतने एंशिएंट डेब्रिस से बने 7 नेदरराइट इंगॉट और 7 नेदरराइट इंगॉट्स मेरे लिए इनफ थे। तो मैंने स्मिथिंग टेबल बनाया और बारी बारी में अपने सारे आर्मर और सारे टूल्स को नेदरराइट कर दिया। ओ माय गॉड। तो फाइनली एट द एंड ऑफ डे 150 हमने अपना दोनों गोल कंप्लीट कर दिया। हमने अपने लिए एक कैसल भी बनाया और अपने सारे आर्मर और टूल्स को नेदरराइट कर दिया। सो दिस वाज आवर 150 डेज इन हार्डकोर माइनक्राफ्ट इन ओशियन ओनली वर्ल्ड। हमने बहुत कुछ कर लिया इस वाले एपिसोड में, पर हमारा मैक्सिमम टाइम बिल्डिंग और माइनिंग में चला गया। तो शायद तुम लोगों को बोरिंग लग सकता है ये वाला एपिसोड, पर कैसा भी लगा हो, अगर तुम लोग अभी तक देख रहे हो तो ज़रूर तुम लोगों को इंटरेस्टिंग तो लगा होगा। और हाँ, हमने 30,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत सारे लोग मेरे को ये बोल रहे थे कि डिस्कॉर्ड सर्वर बना लो। तो हाँ, मैंने बनाया है अपने डिस्कॉर्ड सर्वर, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तुम लोग वहाँ पे आकर चैट कर सकते हो, एक दूसरे से बात कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो और साथ में हम गेम्स भी खेल सकते हैं। तो हाँ, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को पसंद आया।